हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि जो पीजीटी का एडवर्टीजमेंट आया है वो क्या है। हम वो महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे जो इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, आपकी फ़ीस गलत ना कटे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे क्या होता है, जैसे आपने फॉर्म पूरा कंप्लीट भर दिया, उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने फ़ीस स्लिप आपकी जो आई, आपको वो रखनी है। जब आपका इंटरव्यूज़ आएगा, आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो उस टाइम पे हरियाणा वाले क्या करते हैं, वो आपको आपकी फ़ीस स्लिप मांगते हैं। तो आपको वो अपनी फ़ीस स्लिप अपने पास रखनी है। जैसे फॉर्म भरोगे, फॉर्म भी अपने पास रखना है और फ़ीस स्लिप भी अपने पास रखनी है। उसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कि जो फॉर्म आप भरोगे किस तरह से आप इसकी तैयारी करोगे, वो भी हम इसमें देखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि 16 नवंबर को एक अखबार में नोटिस आया था, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नोटिस आया था। इस नोटिस का और जो ये एडवर्टीजमेंट का क्या लिंक है, प्लस इस नोटिस का, इस एडवर्टीजमेंट का, जो कॉलेज कैडर का जो एग्ज़ाम आएगा, इन तीनों का क्या लिंक है, वो चीज़ भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम आया है, इसकी जो डेट, जो ये न्यूज़पेपर में आया था 16 तारीख को आया था। उसके बाद 19 तारीख को ये एडवर्टीजमेंट आ गया। और ये जो फॉर्म आपको भरना है, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 12 दिसंबर। आप एचपीएससी पे डायरेक्ट जाके भर सकते हो। और मैंने आपको कुछ चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, जैसे क्या करना है। जैसे देखो, लास्ट डेट जो रिसिप्ट एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड की, ये आपको यहीं से पता चलेगी, आप और कहीं से नहीं। किसी को ये एडवर्टीजमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको एडवर्टीजमेंट भी प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके अलावा अगर आपका फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप इस मेल पे जा सकते हो। इसके अलावा आप मेल के अलावा ही इन नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा आपको होच पोच होने की ज़रूरत नहीं है। दो फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म भरना है। उसके साथ हम बात करें तो इसमें जो वैकेंसीज़ निकली हैं वो निकली हैं 3863, 3863 वैकेंसीज़ निकली हैं पीजीटी की। इसमें मेवात की वैकेंसी अलग रहेंगी। अगर हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखें तो कॉमर्स की 180 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की 1633 सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। फिर उसके बाद फाइन आर्ट की 580 हैं, हिस्ट्री की 220 है, मैथमेटिक्स की 250 हैं, और म्यूजिक की 80 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 680 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 240 है। जियोग्राफी की वैकेंसी इसमें नहीं है। कुछ और सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसी इसमें नहीं है। और तो इसके अलावा हम इसमें इन्होंने अब की बार हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फीमेल को भी दिया है। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर सही से लागू होता है तो। जो फर्दर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी वैकेंसी एक एक अपने हिसाब से, जितनी आपका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं, आपकी कितनी वैकेंसी बनती हैं। और हम इसके बाद किसी को तैयारी के लिए कुछ नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इनके नोट्स वगैरह भी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। और किसी कॉमर्स की अगर आपको तैयारी करनी है, कॉमर्स सब्जेक्ट की, तो हमारे चैनल पे इसके लेक्चर शुरू हो जाएंगे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी लेक्चर हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आप मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और लेक्चर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। अब बात करें हम क्वालिफ़िकेशन की, तो अगर आप जितने भी पीजीटी हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन मोस्टली मास्टर डिग्री है, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर आप हरियाणा से हैं या फिर कहीं से भी, आपके पास 10th क्लास में हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्टेट और स्टेट की डिग्री होनी चाहिए। फिर आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, आपके थ्रू आउट 50% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए है। इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट है, सब में यही क्वालिफिकेशन रहती है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में, ये इन्होंने बता दिया कि आपका इन केस ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, अब 50% क्या है, ये चीज़ें इन्होंने इसमें बता रखी हैं। मोर और लेस यही है इसकी बात की, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब 50% आपके हर क्लास में, मतलब 10th में, 12th में और बीए में, एमए में होने चाहिए, या इनमें से किसी 3 में भी ये हों, तो इस तरह से करके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्राइटेरिया बनाया जाता है।
आपकी कहीं पे डिस्क्वालीफिके सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। आज के दिन अगर हम बात करें तो ये इसका जो पे बैंड रहेगा वो पे बैंड के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी अराउंड 80,000 से 90,000 के बीच में आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। और जो आपका बेसिक जो इसमें रहने वाला वो 47,600 रहेगा। बेसिक पे आपको डीए मिलेगा, टीए मिलेगा और ये कुछ चीज़ें आपको मिलती है, वो सारी मिला के आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 80 और 90 के बीच में बन जाएगी। फिर उसके बाद आता है कि आपकी जो एज कितनी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट, एज इसमें 18 से 42 के बीच में एज होनी चाहिए। और एज आपकी कब तक, 12 दिसंबर तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं, हरियाणा की 5 साल की छूट मिलेगी। और फिर SC ST में आते हैं, 5 साल की छूट मिलेगी। फिर और अदर उस हिसाब से आपको छूट दे रखी है। आप वाइफ हैं मिलिट्री पर्सनल की, वो डिसेबल्ड है, उसकी 5 साल की छूट आपको अलग से मिलेगी। विडो हैं, लीगली डाइवोर्स्ड वीमेन है, 5 साल की छूट मिलेगी। आप जुडिशरी के थ्रू सेपरेटेड वीमेन है तो आपको 5 साल की अलग से छूट मिलेगी। अनमैरिड वीमेन को 5 साल की छूट मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो इन्होंने कुछ रिजर्वेशन का जो हरियाणा में रूल रेगुलेशन उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे कंपनसेट ग्राउंड वाला, अलग है। इसमें फिर एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन दे दी, एक्स सर्विसमैन में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं आपको आपकी क्वेरी का भी रिजोल्व कर दूंगा। आपको एविडेंस ऑफ आपकी एज कैसे कैलकुलेट की जाएगी, आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो एज है उसके हिसाब से। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको फ़ीस इसमें कितनी जमा करानी है। अगर आप मेल हैं जनरल कैटेगरी में है, फीमेल है मेल हैं जनरल कैटेगरी में है, फिर आपको फ़ीस जमा करानी है 1000 रुपये। मतलब जनरल हैं, हरियाणा के हैं तो भी, जनरल है अदर स्टेट के तो भी आपको 1000 रुपये फ़ीस देनी है। फीमेल हैं और हरियाणा की फ़ीमेल हैं तो आपको 250 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। फीमेल अदर स्टेट की तो भी 250 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। SC ST हैं और BC हैं, BCB हैं और EWS हैं तो आपको 250 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। EWS के अलावा अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपकी फ़ीस 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड हैं तो आपकी फ़ीस 0 लगेगी। ठीक है जी। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर कोई गलती हो जाती है तो ऊपर मैंने जो नंबर और मेल बताया था आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना है। और आपको फ़ीस की रिसीप्ट अपने पास रखनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। अगर आपको तैयारी के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप, और हम आपकी जितनी हेल्प हो सकती है वो सारी आपको प्रोवाइड। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है जो मैं बताना भूल गया आपको, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको NOC यहाँ पे लेके रखनी पड़ेगी अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे। अगर आप कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके पास NOC होनी चाहिए। फिर अगर, हाँ ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है स्क्राइब वाला, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और आप मतलब अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं तो आपको स्क्राइब चाहिए, 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी। स्क्राइब या 20 मिनट का टाइम जो भी आपको दोनों चीज़ें भी चाहिए तो आपको प्रोवाइड कराएगी। पेनल्टी किस तरह की रहेगी, आपको किस तरह से डिबार्ड किया जा सकता है, वे सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोरस्पॉन्डेंस के लिए इन्होंने ये दे रखे अपने नंबर, आपको अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप इनसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। कैंडिडेट आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देनी है जो आपकी वैलिड और एक्टिवेट हो, और वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना है जब आप एग्ज़ाम के बाद भी, मतलब एग्ज़ाम अब जब फॉर्म भर रहे हो वो भी आपको पता हो, उसके बाद आप जिसको चला रहे हो, ये काफ़ी टाइम से चला रहे हो, वो ईमेल आईडी और नंबर देना है। वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं साइबर कैफ़े से भरवा रहे हो उन्हीं की ईमेल आईडी दे देते तो फिर बाद में आपको एडमिट कार्ड का पता नहीं चलेगा, उस टाइम पे मुश्किल हो जाती है। अगर आपके पास अपनी आईडी नहीं है तो आप पहले अपनी आईडी बनाए फिर उसको फॉर्म को आप फिल करें। मोबाइल नंबर बेसिकली वो वाला प्रोवाइड कराएं जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको उसको आधार कार्ड से लिंक करा लें। मेनली तो इसमें ये वाली चीज़ें ही थी। और इसके अलावा
अगर आपकी कोई और क्वेरी तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और जानना है, आपको नोट्स वगैरह चाहिए, या फिर आपको किसी कोचिंग का मटेरियल चाहिए, या फिर अगर आपको कॉमर्स की कोई कॉमर्स के लेक्चर हमारे सब्जेक्ट इस पे रहेंगे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।